आप सभी जानते हैं कि वारासिवनी जनपद के ग्राम बखेरा से आदिवासी युवक से पैर चटवाने वाला मामला बालाघाट जिले समेत समूचे प्रदेश और देश की सुर्खियों में छा चुका है। जहां जानकारी में सामने आया था कि ग्रामीण उप सरपंच और अन्य 3 लोगों द्वारा बकरी चोरी के मामले को लेकर आदिवासी घनश्याम टेकाम और उसके पुत्र राम टेकाम से मारपीट, गाली गलौज और पैर चटवाने जैसी अमानवीय हरकत को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद घनश्याम टेकाम द्वारा सामाजिक बल के साथ वारासिवनी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर घटित घटना के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। तभी से उक्त मामला बालाघाट जिले समेत समूचे प्रदेश में लगातार तूल पकड़ रहा था। वहीं संबंधित मामले को लेकर घनश्याम टेकाम द्वारा आरोपी करार किए गए व्यक्तियों द्वारा रामपल्ली थाना पहुंचकर जानकारी दी गई थी और उनके ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई थी। जहां पहला शब्द न्यूज ने आपसे वादा किया था कि हम ग्राम बखेरा जाकर मामले की सत्यता आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत आज पहला शब्द न्यूज टीम ग्राम बखेरा पहुंची और मामले में कितनी सच्चाई है उसे जानने का प्रयास किया गया। जहां प्रथम दृष्टया चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आपको बता दें कि जिस आदिवासी समाज के व्यक्ति घनश्याम टेकाम ने सामाजिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, उसी आदिवासी समाज के उच्च पदाधिकारी भुवन सिंह कुर्राम प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी परिषद मामले को लेकर ग्राम बखेरा पहुंचे और उन्होंने इसे उपद्रवी तत्वों की करतूत करार दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित मामले के तहत आदिवासी समाज की छवि को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा आज ग्राम बखेरा जाकर पीड़ित व्यक्ति से मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन घनश्याम टेकाम घर पर नहीं मिले। जिसके बाद उनके परिवार के ही व्यक्तियों से बात की, जहां घटित मामले के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, बल्कि जानकारी मिली कि ऐसी कोई घटना वास्तविकता में घटी ही नहीं है। साथ ही उन्होंने घटना के संबंध में उच्च जांच कर इसमें संलिप्त आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वहीं जिला पंचायत सदस्य लोमहर्ष बिसेन ने कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते ऐसी बातों से बचने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज ग्राम बखेरा में घटित हुई घटना आदिवासी सम्मान पर कुठाराघात है, एक प्रहार है और कहीं ना कहीं इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से राजनीतिक समीकरण शामिल है। साथ ही अन्य ग्रामीणों से भी हमने बातें की, जहां उनके द्वारा ग्राम के ही 2 व्यक्ति मनोज बोपचे और विजय बिसेन पर मामले के संबंध में आदिवासी घनश्याम टेकाम को भरमाकर शिकायत किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। जब हमने विजय बिसेन और मनोज बोपचे का पक्ष जाना तो दोनों के द्वारा ही उनके ऊपर ग्रामीणों द्वारा लगाए हुए आरोपों को निराधार बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि घनश्याम टेकाम की शिकायत अनुसार जब उसके साथ घटना घटी उस समय वे दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित नहीं थे। इस हेतु वे दोनों ही मामले को लेकर कुछ कह सकने में असमर्थ है, लेकिन दोनों ने ही मामले के संबंध में उच्च जांच करने की बात कही है। वहीं जब पहला शब्द न्यूज टीम द्वारा पीड़ित आदिवासी घनश्याम टेकाम से जानकारी चाही गई तो पता चला कि घनश्याम टेकाम कल शाम से ही घर पर नहीं है, जिसकी जानकारी उनके पड़ोसी द्वारा हमें दी गई है। वहीं संबंधित मामले के संबंध में उच्च जांच की मांग हेतु आवेदन देने बखेरा ग्रामीणों द्वारा वारासिवनी स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचा गया, जहां एसडीएम साहिबा उपस्थित नहीं होने के चलते सभी ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जहां उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि 15 दिवस के अंदर संबंधित मामले की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, अन्यथा ग्रामवासी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो पहला शब्द न्यूज टीम की रिपोर्ट के अनुसार बखेरा ग्रामीणों से पूछताछ में सामने आया कि ग्राम बखेरा में आदिवासी व्यक्ति के साथ घटी ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है, बल्कि यह सब गलत है और साजिश के तहत फंसाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आदिवासी समाज के उच्च पदाधिकारियों ने भी इस हेतु उच्च जांच की मांग उठाई है। ऐसी स्थिति में पहला शब्द न्यूज टीम ग्रामीणों के पक्ष से यह कह सकती है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है और उक्त शिकायत पर कड़ी से कड़ी जांच की जानी चाहिए। तो अब जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि मामले की सत्यता क्या है, जिसको लेकर पहला शब्द न्यूज टीम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगी। तब तक बने रहिए पहला शब्द न्यूज के साथ और देखिए पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं पहला शब्द न्यूज रिपोर्टर राहुल दमा आपका एक बार पुनः हमारे न्यूज चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, वर्तमान में वारासिवनी जनपद के ग्राम बखेरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जो आज बालाघाट जिले सहित तमाम न्यूज चैनलों की हेडलाइन बनी हुई है कि एक आदिवासी युवक से पैर चटवाने का मामला जो तेज पकड़ रहा था, सुर्खियों में दौड़ रहा था। उस मामले की हकीकत को, उस मामले की गंभीरता को तरीके से जानने के लिए और सत्यता का पता लगाने के लिए आज पहला शब्द न्यूज टीम ग्राम बखेरा पहुंच चुकी है, जहां पर ग्रामीणों से बात कर, यहाँ के तमाम लोगों से बात कर, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनने लगा है, उन सभी लोगों से बात करके हम इस मामले के तह तक जाएंगे और गंभीरता का, सच्चाई का पता आप तक पहुंचाएंगे। तब तक बने रहिए पहला शब्द न्यूज के साथ। आपका परिचय दीजिए। मैं भुवन सिंह कुर्राम और प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का और जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज बालाघाट। ग्राम बखेरा से एक मामला सामने आया था जो वर्तमान में बालाघाट से समूचे मध्य प्रदेश के तमाम न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन चुका है। जी। एक आदिवासी युवक को पैर चटवाने का मामला सामने आया। बिल्कुल। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसी बात को संज्ञान में लेकर मैं आया हूँ, क्योंकि हम लोग अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो बहुत सारे जिलों से फोन आए कि भाई इस प्रकार से आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जो कृत्य हुआ है उसकी हकीकत क्या है।
इसलिए मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे आया हूँ। यही एक बकेरा गांव जो है उसी के उनके घर में मैं बैठा हूँ आकर। बकेरा ही है ना? हाँ। तो और हकीकत को जानकर जब मुझे पता चला कि जो पैर चटवानी वाली जो बात हुई थी कि यहाँ पे मीटिंग बैठाई गई और उनपे बकरी चोरी का आरोप लगाया गया और वो उनसे 6,000 रुपया दंड के स्वरूप लिया गया और पैर चटवाया गया, ये वाली जब बात आई है तो इन बातों को हमने अभी यहाँ पे उनके परिवारजनों से और गांव के लोगों से पूछा गया कि ऐसी कोई मीटिंग हुई थी, ऐसी कोई बैठक हुई थी, ऐसी सार्वजनिक रूप से उन्हें कुछ दंड दिया गया तो ऐसा कोई बात यहाँ हुआ नहीं है। कुल मिला के ये एक राजनीति सेकी जा रही है और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र किया है और इनको जो हमारे जो आदिवासी परिवार को है इसको मोहरा बनाया गया है कुल मिला के, क्योंकि आने वाली विधानसभा में अपना जो वोट बैंक जो हमारे को साधा जाता है वो तो उसकी एक चाल है, षड्यंत्र है और ये इतने बड़ा हमारे आदिवासी समाज को बदनाम करने का जो निंदनीय कार्य किया है और जो आरोपी हैं जिन लोगों ने उन्होंने बहला फुसलाकर जो स्टेटमेंट दिलाए हैं और उनसे एफआईआर दर्ज करवाई है, ऊपर से उनको एसडीएम के सामने ले जाकर उनका स्टेटमेंट दिलवाया, उनसे कहना चाहिए ज्ञापन दिलवाया गया है जो गलत तरीके से दिलवाया गया है और हकीकत जो दिखाई जा रही है वो बिल्कुल नहीं है। बस उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे अब आदिवासी समाज पूरा खड़ा होगा। भारतीय कानून प्रक्रिया में जो आदिवासी समाज को अधिकार दिए गए हैं न्याय संबंधी, तो उन अधिकारों का इस तरीके से हनन होगा तो इस संबंध में आपका जो परिषद है वो क्या काम करेगा आगे जाकर? देखिए, भारत के संविधान में हमें आदिवासी के लिए एक अत्याचार निवारण जो एट्रोसिटी के नाम से हम उस एक्ट को जानते हैं, वो जो 1989 से जो हमारे को जो प्रदत्त है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासियों को अगर किसी भी प्रकार से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है या उसके साथ में गलत तरीके से उसे मोहरा बनाया जाए या उससे कुछ अनाधिकृत कार्य कराया जाए, वो सारे जो कार्यों के लिए वो एट्रोसिटी एक्ट है। और जो अभी जिस प्रकार से उनको मोहरा बना के जिन भी आरोपियों ने कहना चाहिए जिस प्रकार का कृत्य किया है, अब आदिवासी समाज उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का एक दावा ठोकेगी और उन्हें जरूर दंड प्रक्रिया में हम लाएंगे खींच के। राम जी, आपकी जो घनश्याम टेकाम में जो पीड़ित व्यक्ति है उनसे आपकी बातचीत हुई? जी नहीं, उन्हें तो अभी हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई है क्योंकि वो यहाँ है नहीं और कहीं ना कहीं हमें उसे लगता है कि उन्हें उठा लिया गया है, क्योंकि अब मुझे मालूम था कि इसके बाद में कुछ ना कुछ तो लोग यहाँ पे आएंगे उनसे जानकारी लेने के लिए, इसलिए उनको अलग कर लिया गया है। तो आप शासन प्रशासन से आगे क्या मांग चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो मामला हुआ है उस मामला की पूर्ण जानकारी, पूरी जांच आधिकारिक रूप से की जाए और जो सामने जो आएगा और जो आरोपी उसमें होगा उसे दंड प्रक्रिया में लिया जाए। जी, जैसे मेरा आपसे सवाल है कि रात्रि के समय जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह सब राजनीतिक द्वेष के चलते किया गया है और कहना चाहिए भाजपा और कांग्रेस जैसी बातें सामने आई, तो इस मत से आप कहां तक के अपनी बातों को रखना चाहेंगे? चूंकि देखिए एक समाज के ऊपर प्रहार है, इसलिए मैं राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहूंगा, पर फिर भी राजनीति है इसमें और ये दिख रही है, तो मैं बोलूं ये जरूरी नहीं है कि मैं इसमें राजनीति के बारे में बोलूं, पर यह है कि हमारे भोले भाले आदिवासियों के कंधे पे बंदूक लगाकर एक पार्टी विशेष ने ये कृत्य किया है और ये बड़ा घोर निंदनीय कृत्य है और इस ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए शासन ने इसके ऊपर बहुत गहन जांच करके जिन लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों को मोहरा बना है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से आप जान सकते हैं कि भारत देश में पिछले कुछ महीनों से लगातार और राज्य के तमाम हिस्सों से खबरें सामने आ रही है कि आदिवासी समाज के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। इसमें एक बड़ा प्रचलित मामला था सीधी पेशाब खाने का, तो इन सभी राज्यों में मुख्यतः देखा जाए तो भाजपा की सरकार है और इस तरीके से एक मामला जो बालाघाट जिले के जनपद पंचायत वारासिंह के ग्राम बकेरा में उठा है, तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भाजपा की रणनीति एक साजिश है जिसके तहत उन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने की प्रक्रिया की है? क्योंकि लगातार पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बार बार अपने बाइट में कांग्रेस कांग्रेस शब्द या उनके पीछे से कांग्रेस ही शब्द कहा जा रहा था, तो कांग्रेस को बदनाम करने की जो साजिश है क्या ये वाकई में सत्य है? देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ लेकिन फिर भी मैं पार्टी का नाम लेने से बच रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने कृत्य करवाया है वो लोग सीधा सीधा राजनीतिक फायदा लेना चाह रहे हैं, इसलिए एक विशेष पार्टी का, हमारी पार्टी का नाम ले रहे हैं। महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम है गणेश कुमरे और मैं आदिवासी सिख समाज संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। ये मेरा अन्य परिचय है। संबंधित मामले के संबंध में आप क्या राय रखते हैं? मैं जो ये आदिवासियों को जो मोहरा बनाया गया है और जो इनके कंधे पे अन्य तीर रख के अन्य जो चाल चल रहे हैं,
मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आने वाला जो चुनाव है इनको मोहरा बना के इसको हमारे आदिवासियों को जो आगे किया गया है और जो गलत तरह से यानी जो रिपोर्टें हुई है उस पे यानी प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा कि इस पे यानी जांच होना चाहिए और जो गलत है उस पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और हम यही यानी चाहते हैं पूरा संगठन बालाघाट जिले का इस पे बड़ी से बड़ी यानी कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतना ही यानी मेरा नाम श्रीमती सरिता विशेन, सरपंच। महोदय, आप एक सरपंच है और हाँ। जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके ग्राम में एक घटना घटी है आदिवासी हाँ। समाज के साथ में, तो वाकई में इस घटना में समझौता है या फिर ये निराधार है? निराधार है सर। कुछ बताइए मामले के संबंध में। वो राधेश्याम जो है ना, वो हमारे घर आए थे पैसे देने के लिए कि भैया बोले आप पैसे रख लो और भगत जी को दे देना। तो इनने बोले कि राधेश्याम की घनश्याम? घनश्याम सॉरी। तो इनने बोले कि बोले पैसा जब तक वो रिपोर्ट कटवा के नहीं आएंगे तभी मैं उनको पैसे दूंगा, ऐसा बोले। तो इसलिए पैसे रख दिए घर में और वो बोल रहे कि जुर्माना करवाए करके, जबकि ऐसा कुछ मामला नहीं। और जो आरोप लगाया कि मारपीट हुई है, मैं कोई मारपीट नहीं हुई और मीटिंग भी नहीं हुई, बैठी नहीं मीटिंग। समूचे गांव में इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं? नहीं, कोई घटना नहीं, बस ऐसे ही आए थे पूछने के उद्देश्य से। आपका परिचय? अरविंद सराटे। तो जिस तरीके से जानकारी मिली कि आप वाराणसी गए थे उस दिन, हाँ सर। जो धरना प्रदर्शन हुआ, जी हाँ। तो जानकारी बताइए इस संबंध में, क्या बोलकर के आपको वाराणसी ले जाया गया था? सर यहाँ से हमको लेके गया था कि आदिवासी का संगठन है, आदिवासी का साथ में चलोगे कि इस वजह से हम लोग वहाँ पे जाकर के वहाँ पर जाके देखे हमने सर कि ऐसा ऐसा ये मतलब ये धरना वगैरह कर रहे, मतलब प्रदर्शन कर रहे बहुत ज्यादा। हमको ऐसा लगा, बहुत बेकार लगा, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए सर। वहाँ से वापसी आ गए? हाँ सर। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो साजिश रची गई है गलत है, ये गलत है और इनको फंसाया जा रहा है झूठे आरोप में। जी किन व्यक्तियों के द्वारा फंसाया जा रहा है? सर ये मनोज गुप्ते, विजय विसेन। तो समूचे गांव की यही राय है कि मनोज गुप्ते और विजय विसेन द्वारा कृत्य किया गया है हाँ सर। राजनीतिक द्वेष के चलते? हाँ सर। महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम है संजय वीके, एडे कुटुंब वाराणसी में। अच्छा, आपके ग्राम से जो एक मामला सामने आया है, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें बहुत कम सत्यता है साहब। जो जैसे उन्होंने बताए थे कि बोले वो चरण छू करके पैर वगैरह ये करवाए थे, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि 15-16 तारीख को ये वाला हुआ था। तो ऐसे अगर बात हो जाती तो ये बात को इस समाज में या किसी के पास में बताया जाता, पर ऐसा और गाँव में हल्ला हो जाता। अच्छा, वर्तमान में ये जानकारी दीजिए, घनश्याम टेकाम जिसके द्वारा आरोप लगाए गए वो व्यक्ति कहाँ पे है? घनश्याम टेकाम जो आरोपी लगाए गए वो व्यक्ति का तो पता नहीं कहाँ गया है, उनके बारे में तो मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। इसके पीछे आप किसकी साजिश समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि साहब इसमें राजनीति वाली चल रही है साजिश। नाम उन व्यक्तियों के जिनने काम किया है? नाम वो है मनोज गुप्ते और विजय विसेन। मतलब समूचा गांव केवल मनोज गुप्ते और विजय विसेन के ऊपर में आरोप लगाना चाहते हैं इस संबंध में? जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि ऐसा वो बड़ा चढ़ा करके उनको ले गया गया और वहाँ पे वाराणसी में भी गया गया। उनको ये नहीं बताया गया कि अपन इस मामले में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको ये बताया गया कि अपन समूह का काम है, जमीन का काम है, तो अपने एसडीएम के पास में धरना देंगे। इस वजह से ये लोग उनको भरमा कर ले गया गया और ये रची गई। चाची, ये बताइए, आपके गांव में जो एक मामला सामने आया है कि एक आदिवासी युवक को पैर चटवाया गया, उसको मारपीट की गई, नहीं। इस मामले में कितनी सच्चाई है? नहीं जी, नहीं हुआ वैसा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं। तो मतलब जो आरोप लगे उनके ऊपर में, जो आरोपी है, सब गलत है? गलत है जी, गलत है। चलिए, अच्छा ये बताइए, किस तरीके से आपको भ्रमा कर वाराणसी ले जाया गया था? सर मैं बताऊं, मैं नागपुर से आई थी, 2 दिन हुआ था, ये मेरे को मालूम नहीं था। मेरे को बोले गोंडी सम्मेलन की गाड़ी लगी है तो चलो। किसने बोला ऐसा? इन्हें घनश्याम बाबू ने? हाँ। हाँ। तो मैं चले गई। अच्छा, बस। आप मतलब ये बता के जाएगा कि गोंडी सम्मेलन में गाड़ी लगी है जी, और वहाँ पे जाकर के आरोप लगा दिए गए जी और मार्च निकाल लिया गया, जी। ये पूरा गलत है मानना चाहते हैं आप? गलत। माँ जी, वो जो आरोप लगे हैं कि उस युवक के साथ में चप्पल चटवाया गया, ये सब कहाँ तक सही है? गलत है जी, गलत है। ऐसा कोई घटना उस दिन घटी कि नहीं घटी? नहीं जी, कुछ मारपीट नहीं, कुछ नहीं हुई। मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम बखेरा से एक मामला सामने आया है, तो इस मामले में कितनी सच्चाई है ये बताइए। सब सच्चाई है जी, ऐसा गलत काम नहीं किए उनने गलत काम नहीं तो किया। जिनके ऊपर आरोप लगे वो गलत है? गलत है जी, ऐसी कोई घटना इस गाँव में घटी नहीं 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 नहीं, सरासर गलत है ना? गलत है, गलत। भैया, आपका परिचय? मेरा नाम सिरेन मेसराम है, मैं ग्राम बखेरा में रहता हूँ। मामले की गंभीरता से जानकारी दीजिए। मामले की गंभीरता से कोई जानकारी नहीं है। बकरी का मामला था, जो हमारे गांव के कुछ उपद्रव तत्व जो है, मनोज गुप्ते जैसे, विजय विसेन जैसे, उनके द्वारा जो है हमारे ग्राम के उपसरपंच माननीय हमारे प्रताप सिंह जी विसेन है ना, उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि मतलब आदिवासी का नाम
बोल करके डराए गए, तलवे चाटे गए। ये अभद्र व्यवहार जो है हमारे गांव के 4 नागरिकों पर जो केस ठोका गया है, हमारे प्रताप सिंह जी बिसेन, उप सरपंच, महामंत्री हमारे बलराम जी भगत, हमारे आप मतलब ये कह सकते हैं कि जो उक्त घटना में जो 2 आरोपी शामिल है, मनोज गोपचे और विजय बिसेन, इनके द्वारा गांव की शांति को भंग करने का प्रयास किया गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मांग चाहते हैं इस संबंध में? क्या बोले? क्या मांग चाहते हैं इस संबंध में? हम ये संबंध में मांग चाहते हैं कि हमको जो है हमको निष्पक्ष न्याय मिले, और जो हमारे जो प्रताप भैया है उनको निष्पक्ष न्याय मिले। कि तलवे चटवाना और गांड पे लात मारना, ये जो है ये बिल्कुल सत्य है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मैं बिल्कुल दम ठोक के बोल सकता हूँ। मैं मनोज गोपचे बकेरा से, ग्राम पंचायत बकेरा से पूर्व सरपंच पति भी रहा हूँ, और इसके पहले मैं उप सरपंच पद पर भी पदस्थ रहा हूँ। और आज हमारे गांव में ग्राम बकेरा में जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई, जो हमको जानकारी लगी कि एक आदिवासी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, तो चोरी का इल्ज़ाम दूसरे के बताए अनुसार नहीं लगाया जाता। जब चोरी का इल्ज़ाम आपने लगाए हो तो आप थाने में FIR किए, पुलिस प्रशासन का काम है उसकी जांच करना। आप उस व्यक्ति को दंड देने का अधिकार आपको नहीं है, किसी पंचायत बॉडी को नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सभी ग्रामवासी द्वारा आपके ऊपर में आरोप लगाया गया है कि इस मामले के पीछे आप और एक विजय बिसेन है, ये 2 व्यक्ति शामिल है करके, तो इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, इसमें सत्यता नहीं है। ये झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। वो चुनावी रंजिश को लेते हुए वो अब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे द्वारा किया गया है। हमारे द्वारा नहीं किया गया है, ये झूठ है। उसको इतना दिमाग है, उसमें आदमी में विवेक है, उसको न्याय नहीं मिला, इसलिए उसने SDM के दरवाजे खटखटाए और SDM के यहाँ जाकर अपना ज्ञापन सौंपे हैं उनने। जिस तरीके से घनश्याम टेकाम द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसे मारपीट किया गया, उससे चप्पल चटवाई गई, इस बात में कितनी सत्यता है? नहीं, ये बात हमारे सामने नहीं हुई है, ये हमारे सामने नहीं हुआ ऐसी ये सत्यता है। हमने देखे नहीं, हम मीटिंग में जब गए नहीं तो हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। हम वाराणसी गए हुए थे तो हम बोले भाई साहब हमको ज्ञापन सौंपना है, आप साथ चलिए, तो हम चले गए। अच्छा, ये जो घटना कारित हुई है आपके सामने नहीं घटी है? हाँ, हमारे सामने। इस संबंध में आप कुछ नहीं कह सकते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है ये। वो चप्पल चटाए, पैर चटवाए, ये नहीं। हमारे को जानकारी ये लगी कि हमारी यानी उनके द्वारा FIR की गई बोला गया, और फिर मीटिंग रखी गई इनके द्वारा, और मीटिंग रखने के बाद 6000 रुपये जुर्माना लिया गया कि और तुम्हारी उसके बाद ही रिपोर्ट काटी जाएगी थाने से। तो समूचा गांव जो आपके ऊपर में आरोप मंड रहा है, तो हाँ, ये निराधार है? हाँ, ये निराधार है। और इसमें हमारे ऊपर आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि हम विपक्ष पार्टी से संबंध रखते हैं, इसलिए लगाया जा रहा है। तो आप क्या मांग चाहते हैं? अगर कभी जांच बैठती तो फिर जी, कभी जांच बैठती इस संबंध में तो आप क्या मांग चाहेंगे? हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो न्याय चाहिए। चलिए ठीक है। महोदय, आपका परिचय? विजय बिसेन। जिस तरीके से आज सभी ग्रामीणों ने आपके ऊपर में और मनोज गोपचे 2 व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगाया है कि आपके द्वारा घनश्याम टेकाम को बहला फुसला करके वाराणसी ले जाया गया, नहीं, और उनके ऊपर जो उक्त घटना में आरोपी बने उनके ऊपर में आरोप मढ़े गए हैं, तो इस बात में कितनी सत्यता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? क्या है, यहाँ चर्चा चल रही थी बकरी वाला मामला है करके, उनने किए होंगे शिकायत, और उनके साथ क्या क्या हुआ। तो हम कल वाराणसी में चले गए तो दिख गए कैमरे के सामने, अपने काम से गए थे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने काम से गए थे और कैमरे के सामने दिख गए हैं? दिख गए हैं, लेकिन समूचा गांव आपके ऊपर में और मनोज गोपचे के ऊपर में आरोप लगा रहा है। नहीं, गलत है ये, गलत है। हाँ, जो जिसके ऊपर बकरी चोरी का आरोप लगाया गया था, उन्हें मारपीट किया गया और चप्पल चटवाया गया, ये कितनी सत्यता बात है? अब सत्यता बात तो ये है कि वो उनके साथ जो हुआ है, उनका घर दूर है, मेरा घर दूर है। तो जिस समय घटना घटी उस समय आप मौके पे उपस्थित नहीं थे, तो आप इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते? चलो ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। तो साथी, जिस तरीके से आज हम ग्राम बकेरा है, पहला शब्द न्यूज़ टीम और भी मेरे अन्य साथी पत्रकार साथी यहाँ पे आए, हम सभी ने आदिवासी समाज के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, साथ ही गांव के लोगों से, जिसमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थी, बच्चे भी शामिल थे, ग्रामीण भी शामिल थे, सबसे मामले की सत्यता को जानने का प्रयास किया, जानकारी चाहिए। सभी के द्वारा केवल गाँव के 2 व्यक्तियों के ऊपर में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक द्वेष के चलते, राजनीतिक तुष्टिकरण के चलते यह कार्य उनके द्वारा इस ग्राम बकेरा में किया गया है, और भोले भाले आदिवासी समाज के घनश्याम टेकाम को मोहरा बनाकर उक्त व्यक्तियों के ऊपर में आरोप निर्धारित किए गए हैं। तो जिस तरीके से गांव वाले सभी के सभी उन आरोपियों के पक्ष में खड़े हैं,
तो अब जांच में ये स्पष्ट हो पाएगा कि मामला क्या है क्या नहीं। तब तक बने रहिए पहला शब्द न्यूज के साथ। आपका परिचय? मैं बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष फौजी सचिन कुमार। इस मामले के संबंध में जो यहाँ पे आज ग्रामीण जमा हुए बकेरा से, तो आपको जानकारी है? ये ग्राम बकेरा में 14 अगस्त को पारित घटना है, जिसमें समाचार पत्रों के मार्फत ये जानकारी उजागर हुई है कि घनश्याम टेकाम जी का बेटा राम टेकाम बकरी चोरी के झूठे आरोप में उसके साथ उसको अमानवीय कृत्य करते हुए उसको पैर चटाया गया। इस तरह की जानकारी समाचार पत्रों के मार्फत हमें मिली। अभी हम घनश्याम टेकाम जी के परिवार से हमारी मुलाकात व्यक्तिगत तौर पे हम गए थे, तो पता चला कि वो वहाँ है नहीं, लेकिन आज हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। अब बकेरा की घटना हमारे सामने आई है। अब ये बकेरा की जो घटना है ये वास्तविक है कि नहीं है, इस बात की जाँच होना चाहिए। इसकी जांच होके ही पता चलेगा कि ये घटना को जो है कहना चाहिए ये डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति है आज, या ये वास्तविक तौर पे उस आदिवासी समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। तो इसकी जांच के हम यहाँ पे एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो घटना बकेरा में घटित हुई है, अगर ये वास्तव में घटित हुई है या नहीं हुई है, दोनों ही स्थितियों में एसडीएम एक कमेटी बनाकर यहाँ उसकी जाँच करे। मेरी गुजारिश है कि एसडीएम साहब इस मामले की जाँच के आदेश दें और इस जांच को 1 हफ्ते के अंदर पूरा करके दूध का दूध और पानी का पानी करें। लेकिन वर्तमान में जो बकेरा ग्राम के यहाँ पे ग्रामवासी आए हुए हैं, वो इस मुद्दे को किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई प्रकार की घटना घटी ही नहीं ग्राम के अंदर में। अगर ऐसी घटना नहीं घटी है तो फिर आदिवासियों को दिए गए अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, क्या आप कह सकते हैं? देखिए, ग्रामवासियों से अभी जैसे हमने कुछ लोग इस घटना का घटित होना बता रहे हैं, कुछ लोग इस घटना के विरोध में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि घटना कारित हुई है या नहीं हुई है, यह इस बात की पुष्टि जो है जांच के बाद होगी। तो इस जांच को यहाँ एसडीएम जो है एक कमेटी का गठन करे आदिवासियों के सम्मान में, और इस जांच को जो है 1 सप्ताह के अंदर, इनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है, उसके तहत जो है जांच करे और कमेटी के मार्फत जो है जांच के जो भी कहना चाहिए बिंदु सामने आएंगे, जांच में जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा, उसके आधार पर इस घटना के दिशा में जो है न्याय होगा टेकाम परिवार के साथ। और अगर नहीं हुई है तो जिन पत्रकारों ने इस घटना को आधार बनाकर मुद्दा बनाने की कोशिश की और गलत पत्रकारिता की है, ये गलत अगर पत्रकारिता की है तो इससे समाज में सौहार्द का माहौल, भाईचारा बिगड़ता है, समाज में जो है दंगे और फसाद पैदा होंगे, झगड़े पैदा होंगे। अगर इस तरह की रिपोर्टिंग भी की जा रही है गलत, तो ये भी इसकी भी हम भत्सना करते हैं और इस तरह की गलत रिपोर्टिंग करने वालों पे भी कार्रवाई होना चाहिए, ये भी मैं मांग करता हूँ।